अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला राज्य की तिरुवनंतपुरम शहर में अवस्थित है और 2011 के बाद पूरी दुनिया इस मंदिर के नाम जान चुका है, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक राय के बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए थे और उनमें से जो खजाना निकला वो कोई सोच भी नहीं सकता था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कब बनाया गया था वो सही से पता नहीं चलता, पर पहली बार इस मंदिर का उल्लेख किया गया था 300 BCE यानी आज से 2300 साल पहले की संगम पीरियड लिटरेचर में, और ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में एक है। फॉर्मर IPS ऑफिसर TP सुंदरराजन के 2009 में किए गया पिटीशन पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक एक्सपर्ट टीम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलेंगे और वहां पे मौजूद मूल्यवान वस्तुओं की निरीक्षण करेंगे। मंदिर के 6 तहखाने, जिनको A, B, C, D, E और F के नाम से रिकॉर्ड में लिखा गया था, उनमें से C, D, E और F को बहुत बार खोला गया है, पर तहखाना A और B के अंदर कोई नहीं गया था। 2014 में द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने मंदिर के ट्रस्टी VK हरि कुमार, जो तहखाने खोलने के समय वहां मौजूद थे, उनके इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू से हम जान पाते हैं कि उस दिन वहां क्या हुआ था। जैसे पहले भी मैंने कहा था, वॉल्ट C, D, E और F को खोला जाता था, पर A और B को नहीं, क्योंकि A और B वॉल्ट खोलने के लिए अलग चाबी की जरूरत पड़ता था। तो उन चाबियों से वॉल्ट B को खोलने की कोशिश किया गया। चाबी से पहले वॉल्ट B के बाहर की लोहे का ग्रिल को खोला गया, फिर उसके बाद एक लकड़ी से बना दरवाजा खोला गया। तो वो एक एंटी चेम्बर पर पहुंचे, पर उस एंटी चेम्बर में असली तहखाने में घुसने की और एक दरवाजा उनको मिला, जो कि लोहे का बना हुआ था और बहुत बड़ा और मजबूत था, और उसे खोलने की कोई रास्ता नहीं था, ना कोई ताला ना कुछ। तो फिर उन्होंने अपना ध्यान वॉल्ट A की तरफ दिया। वहां B की तरह पहले लोहे की ग्रिल, फिर लकड़ी का दरवाजा और फिर B की तरह एक एंटी चेम्बर मिला, पर यहाँ वो लोहे की दरवाजे के बदले में जमीन पर रखा था एक बड़ा ग्रेनाइट पत्थर की स्लैब। बहुत देर बाद बहुत लोग मिलकर कोशिश करके जब वो पत्थर को हटाया गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सीढ़ी नीचे की तरफ एक सुरंग जैसा चला गया। वो सीढ़ी घना अंधेरा में था और एक बार में बस एक ही आदमी जा सकता था। फायर ब्रिगेड के लोग ऊपर से सुरंग के अंदर ऑक्सीजन पंप करने के बाद वो आर्कियोलॉजिस्ट्स एक एक करके नीचे गए, और फिर वहां जाके वो जो देखे उससे कोई भी आदमी पागल हो जाएगा। जो थोड़ा सा रोशनी ऊपर से आके सुरंग से गुजर के तहखाने में घुस रहा था, उसे लगा कि जैसे अंधेरी रात में लाखों तारे जल रहे हो। पूरा तहखाना हीरे जवाहरत सोने से भरा हुआ था। 15 लोगों को पूरा दिन लग गया वो तहखाने की सारे खजाना ऊपर लेके जाने में। अब आप सुनिए वहां क्या क्या मिला। 3.5 फुट की बिल्कुल सॉलिड सोने से बना हुआ महाविष्णु मूर्ति, जिनके शरीर में लगा हुआ था 100 से भी ज्यादा हीरे और रूबी। 18 फुट लंबा सोने की चेन, एक सोने का शिफ जिसका वजन था 500 किलोग्राम, 1200 सारापल्ली स्वर्ण मुद्रा जिनमें जवाहरत लगाया हुआ था, 30 किलो वजन की सोने की ढाल मतलब बॉडी आर्मर, बहुत सारे थैलियों में भर भर के सोने की नेकलेस, अंगूठी, डियाडेम, हीरे, रूबी, सैफायर, एमरल्ड, जेमस्टोन। कई सारे हीरे तो ऐसे भी मिले जो 110 कैरेट से भी ज्यादा था। और आपको कैरेट के हिसाब नहीं पता तो बस इतना जान लीजिए, कोहिनूर जो अंग्रेज लेके चले गए थे वो बस 105 कैरेट की थी। इम्प्रेस्ड? तो यार अपनी ये खुले हुए मुंह बंद कर लो और फिर से रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी तो हम बस आधे लिस्ट तक ही पहुंचे हैं। कंटिन्यूइंग, सोने का नारियल जिसमें रूबी और एमरल्ड लगाया हुआ था, 1 लाख से भी ज्यादा रोमन एम्पायर की गोल्ड कॉइन, नेपोलियन, मुगल, पोर्तुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, 800 किलो से भी ज्यादा वजन के एक स्वर्ण मुद्रा की स्तूप जो 200 BCE यानी आज से 2200 साल पुराना है, और एक एक का कीमत है 2.7 करोड़ रुपए। एक पूरा सोने का बना हुआ बहुत बड़ा सिंहासन जिसमें करीब 1000 हीरे जवाहरत लगाया हुआ था, 3 स्वर्ण मुकुट जिनमें भी हीरे जवाहरत लगाया हुआ था, 100 से भी ज्यादा सोने की चेयर और सोने का बना हुआ हजारों बर्तने। बस इतना ही मिला। तो कुल मिला के ये पूरे खजाने की कीमत होगी $20 बिलियन, यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए, और वो भी मटेरियल कॉस्ट, यानी ये आज के दिन में बनाया गया होता तब जो कीमत होता।
इस पे अगर इनके एंटीक होने की वैल्यू और कल्चरल वैल्यू लगाया जाए तो कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी कीमत, मतलब 200 बिलियन डॉलर। और अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं वॉल्ट बी को लेके, जो कि इन 6 वॉल्ट में सबसे बड़ा है। वही वॉल्ट बी जिसको खोलने में नाकाम होके फिर वॉल्ट ए खोला गया था। तो हमने देखा कि वॉल्ट बी के बाहर के दोनों दरवाजे से अंदर घुस के भीतर के एंटी चेम्बर में जाके उनको वो लोहे की दरवाजा मिला जिसको खोलने की कोई उपाय नहीं थी। कोई चाबी से उसे खोला नहीं जा सकता था। उस दरवाजे की निरीक्षण करके देखा गया कि उसके बाहर 2 कोबरा की एम्ब्लेम बना हुआ था। ये असल में एक चेतावनी था। जो इस एम्ब्लेम को जानते हैं उनका कहना है कि इस एम्ब्लेम का इस दरवाजे पे होने का मतलब ये है कि दरवाजा नागपाश यानी नाग बंधन से बंद किया गया है और इसे खोलने का एकमात्र उपाय है गरुड़ मंत्र पाठ करना। कोई महर्षि जो गरुड़ मंत्र की सही उच्चारण कर सकते हैं, बस वही खोल पाएंगे इस दरवाजे को। बल प्रयोग या कोई और तरीके से वो खोला नहीं जा सकता था, और अगर कोई दूसरे तरीके से खोला गया भी तो भयानक अमंगल के लिए सब तैयार रहे। कोई बोलते हैं कि इस दरवाजे के पीछे वो खजाना है जो समुद्र मंथन के बाद मिला था, जिसके सामने कुबेर की खजाना भी छोटी पड़ जाए। तो कोई बोलते हैं कि इसके अंदर खुद शेषनाग पहरे दे रहे हैं। जो भी हो, ये बात तो तय है कि इस दरवाजे से सांपों का एक संबंध है, और जिसमें सिर्फ सांप का एम्ब्लेम ही नहीं बल्कि असली जिंदा कोबरा का भी एक भूमिका है। क्योंकि एमिली गिलक्रिस्ट नाम की एक इंग्लिश वुमन उनकी 1933 की किताब ट्रावंकोर अ ट्रैवल गाइड फॉर विजिटर्स में लिखे थे कि 1908 में जब ट्रावंकोर प्रिंसली स्टेट को पैसे की जरूरत पड़ी तब कुछ लोगों ने वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश किया था, पर वहां से उनको अपनी जान हथेली में लेके भागना पड़ा। क्योंकि जब वो वॉल्ट के बाहर के एंटी चेम्बर में पहुंचे तो वो देखे कि वो जगह कोबरा से भरा हुआ था। पर ट्रावंकोर राज परिवार के रिकॉर्ड में पाया जाता है कि 1880 में एक बार वॉल्ट बी को खोला गया था उसके अंदर के खजाने की एस्टीमेट लगाने के लिए। एस्टीमेट को सही समझे तो वॉल्ट बी में सन 1880 में 11,000 करोड़ यानी 1.9 बिलियन डॉलर की खजाना था। और तब से लेके आज तक का रूपी इन्फ्लेशन, सोने हीरे जवाहरात की कीमत बढ़ना, सब फैक्टर को लेके हिसाब करके आज के दिन में उस खजाने की कीमत होगी 50 लाख करोड़ रुपए। 50 लाख करोड़ रुपए यानी 780 बिलियन डॉलर। और फिर इस पे एंटीक और कल्चरल वैल्यू लगाया जाए तो वो बढ़ के बन जाता है 500 लाख करोड़ रुपए, मतलब 7.8 ट्रिलियन डॉलर। और अगर ये 500 लाख करोड़ का नंबर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो फिर इससे कंपेयर कीजिए। भारत सरकार ने अभी हाल ही में सारे पीएसयू बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए जो पैकेज की घोषणा किया था वो था 2.11 लाख करोड़ की। और दोस्तों, ये खत्म करने से पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। 2014 में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में और भी 2 तहखाने का पता चला है जो वॉल्ट बी से भी बड़ा और ज्यादा रहस्यमय है। बस इतना ही था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, क्योंकि मुझे ये बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।